कितना अच्छा हो कि हमें पता चल जाए कि हमारी लाइफ में अच्छी घटनाएं कौन से ईयर में होने वाली हैं और कुछ अगर हमारी लाइफ में बुरा हो सकता है तो वो कौन से ईयर में हो सकता है। इसके अलावा हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा कैरियर अपनाना चाहिए, हमारा लाइफ पार्टनर कैसे हमें चूज करना चाहिए, हमारा गाड़ी नंबर, मकान नंबर, हमारा मोबाइल नंबर हमें कैसे चूज करना चाहिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर किस लिए हुआ है और अगर हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो लोग हमारे किस काम के द्वारा हमें जानेंगे। तो ये सब अगर हम लोग को पता चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो न्यूमरोलॉजी का काम सिर्फ आपको ये नहीं बताना है कि आपका स्वभाव कैसा है। न्यूमरोलॉजी में हम लोग ये भी जानते हैं कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, भविष्य में हम किन ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्चना सिंह। मैं हूं आपके लिए लेकर आई एक नई सीरीज जो कि भाग्यांक सीरीज है। मूलांक 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 तो बहुत बातें कर ली हम लोगों ने और बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं मूलांक के बारे में। और ये मूलांक की बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं क्योंकि ये हमारे स्वभाव को बताती हैं और जो चीज़ हमें सच लगती है अपने बारे में उसको भर भर के लाइक करते हैं हम लोग। बट आप लोगों को ये नहीं पता, मूलांक तो सिर्फ हमारे जीवन में 25 से 30 साल या फिर 33 ईयर्स तक काम करती है। उसके बाद तो हमारा भाग्यांक ही काम करता है जो हमारा भाग्योदय करता है। अब मूलांक के बारे में तो सब जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल करते हैं अपने तो मूलांक आ जाता है। भाग्यांक में कई लोग जानते होंगे बट जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का मतलब कि डेट, मंथ, ईयर तीनों को टोटल करते हैं तो हमारा भाग्यांक आता है। अब भाग्यांक को लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। अगर लाइफ पाथ नंबर के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए, आप उसके बारे में डिटेल स्टडी कर लो, आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ पाथ नंबर में क्या लिखा है, आपका आने वाला साल कैसा होगा और कौन सा साल आपका फेवरेबल नहीं होगा, तो इससे आप अपनी लाइफ में बहुत ही अचीवमेंट पा सकते हैं। बट मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट होने के नाते ये भी कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या गणित की कोई भी विद्या सिर्फ 80% काम करती है। 20% हमारे कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। 20% ही नहीं, ओवरऑल कर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि कर्म श्रेष्ठ होता है, ये तो सब मानते हैं कर्म श्रेष्ठ होता है। बट अगर हमें कर्म के साथ साथ भाग्य का भी साथ मिल जाए तो वो इंसान को सर्वश्रेष्ठ बना देता है। तो हम लोग अब बात करेंगे मूलांक को छोड़कर भाग्यांक के बारे में, जिससे आप जान पाएंगे कि आप आगे आने वाले सालों में किस पथ पर चले ताकि आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो सके। तो मैं नई सीरीज लेकर आई हूँ भाग्यांक सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे 1 से 9 तक के भाग्यांक के बारे में। नंबर 1 से लेकर 9 तक जिनका भी भाग्यांक है वो लोग किस टाइप का करियर चूज कर सकते हैं, किस टाइप की हेल्थ इश्यूज उन्हें आ सकते हैं, कहाँ से उन्हें लक्ष्मी जी आएंगी और किस टाइप के चीज़ों से उन्हें बच के रहना चाहिए। अगर उन्हें अपनी लाइफ और अच्छी बनानी है तो कौन कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, कौन उनके फ्रेंडली नंबर होते हैं, कौन उनके एंटी नंबर होते हैं, और इन सबकी लिस्ट मैं आपको अपने चैनल पे ज़रूर दूंगी। तो अगर आपको अपने लाइफ को अनलॉक करना है, अपने बारे में चीज़ों को जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आने वाली 9 सीरीज़ आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अच्छा तो सब बताते हैं, आपके स्वभाव में के बारे में सबने बता दिया, आप लाइक तो खूब भर भर के मिलेंगे। बट अगर कोई आपकी नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में भी बताएगा तो कमेंट्स करके उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये बात हुई कि हम आने वाली सीरीज में 1 से 9 तक के भाग्यांक के बारे में बात करते हैं। चलिए इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जिससे आप लोग को यकीन हो जाए कि मूलांक के अलावा भाग्यांक हमारी लाइफ पाथ नंबर जो होता है वो हमारी लाइफ में मेजर रोल प्ले करता है मूलांक के अलावा। क्योंकि इतना तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम पैदा होते ही तो आपको कोई स्ट्रगल देखने को मिलेगा नहीं, माँ बाप हर चीज आपको लाके प्रोवाइड करा देंगे। तो 15 से 20 पैदा हुए बच्चे, मतलब 1 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्शनल छोड़ सकते हैं इसके अलावा। अब 20 के बाद ही आपका कैरियर बनना शुरू होता है तो रोल आ जाता है भाग्यांक का, इसलिए भाग्यांक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके बात करती हूँ। इंडिया की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। अब पर्सनैलिटी नंबर की इसका मूलांक जो होगा 15 मतलब 1 + 5 = 6, यानी कि 6 इसका मूलांक है। और अगर हम पूरा ऐड करते हैं 15 अगस्त 1947 पूरा टोटल करेंगे तो ये आता है 8 नंबर पे, मतलब कि मूलांक हुआ 6, भाग्यांक हुआ 8। अब आप देख सकते हैं मूलांक 6 का मतलब बहुत सुंदर है, इंडिया बहुत सुंदर है, आपको पता है। इसमें विविधता देखने को मिलती है, इसकी चर्चाएं विदेशों में भी होती हैं, इसकी संस्कृति की, कल्चर की, इसकी सभ्यता की चर्चा विदेशों में भी होती है। तो 6 नंबर फेमस बहुत कराता है। इस टाइप से इंडिया को आप 6 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लग्जरी, इंडिया में एक टाइम पे लग्जरी इतनी थी और आज भी इतने सारे खजाने दबे पड़े हैं प्रतिभाओं के कि आप लोग सब जानते हैं। बट लेकिन ये सब होने के बावजूद 8 नंबर भाग्यांक आ गया।
उसको हार्डशिप बहुत देखने को मिली है, आज़ादी के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं मिली, बहुत सारी हडल्स देखने को मिली हैं, कभी किसी से युद्ध होता, कभी अकाल पड़ता था, कभी कुछ होता था, स्टेबिलिटी नहीं मिली है। 8 नंबर स्लो प्रोग्रेस हुई है बट स्लो प्रोग्रेस हुई है। आज़ादी के लगभग 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस लेवल पे इंडिया अब नहीं पहुंचा है जिस लेवल पे इंडिया पहले था। इसके अलावा 8 नंबर खेती को भी दर्शाता है, तो इंडिया खेती के लिए फेमस है, खेती के लिए जाना जाता है। इंडिया न्यायप्रिय है, इंडिया सही को सही, गलत को गलत बोलना जानता है। तो 8 नंबर की खूबियां इंडिया में दिखाई देती हैं। चलिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और पर्सनैलिटी की। हम लेते हैं मुकेश अंबानी जी का। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। अब इसके हिसाब से उनका जो मूलांक आता है वो 1 आता है 19 के हिसाब से, और भाग्यांक मतलब कि डेट ऑफ बर्थ का टोटल उनका 9 आता है। अब सिर्फ एक ही एग्जांपल अभी मैं लेती हूँ, बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं। रिलायंस जियो जो उन्होंने नेटवर्किंग के क्षेत्र में कंपनी शुरू किया था, जब जियो से वो शुरू किया था 2016 में, 2016 का टोटल कीजिए 9 आता है। अब उनका भाग्यांक 9 और 9 में ही उन्होंने जियो शुरू किया, तो वो दोनों किस ऊंचाई पे आज पहुंच चुका है जियो, आप लोग भी जानते हैं। जितनी भी कंपनियां थी सबको फेल कर चुका है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं। विराट कोहली का एग्जांपल देख लीजिए, मनमोहन सिंह का एग्जांपल देख लीजिए, प्रतिभा पाटिल का एग्जांपल देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। और इससे आपको पता चल गया होगा कि मूलांक तो इम्पोर्टेंट है ही लाइफ में, बट मूलांक से भी 100 गुना इम्पोर्टेंट है आपका भाग्यांक, जिससे आप पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या इवेंट आने वाले हैं। तो भाग्यांक की सीरीज अब मैं लेकर आऊंगी, बैक टू बैक वीडियोस आने, तो जल्दी जल्दी मोबाइल उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, कोई भी वीडियो छूटे ना और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्विक लेके आने वाली हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।